बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, बड़ी ईद पर मटन कढ़ाई और मटन पुलाव तकरीबन हर घर में बनता है और सभी की फेवरेट डिश है। मटन पुलाव की रेसिपी चंद दिन पहले मैंने आपको दी, जिस पे आपके हज़ारों में व्यूज़ मिले, बहुत ज़्यादा तारीफ़ी कमेंट्स मिले। आज आपके लिए ऐसी ही लजीज़ किस्म की मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, बड़ी खुली ग्रेवी के साथ बनने वाली, बहुत शानदार टेस्ट की, और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत आसानी से बनने वाली। जब आप ढेरों पकवान बना रहे होते हैं तो इसको बनाना बेहद आसान भी है, घर के आम मसालों से तैयार करेंगे, लेकिन इसका टेस्ट जो है आपको हैरान कर देगा। इतना डिफरेंट और इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा, ताकि तमाम वो टिप्स आप तक पहुंच सकें जिनके ज़रिए से ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और एक डिफरेंट और लजीज़ किस्म का यूनिक टेस्ट लेके आती है। 1.5 किलो मटन के साथ बना रही हूँ मैं इस रेसिपी को। और आप देखिए कि मैंने इसमें मिक्स गोश्त इस्तेमाल किया है। ये चांपों का गोश्त भी है, हड्डी वाला गोश्त है, इसी तरह बोनलेस पीसेस भी हैं, यानी मिक्स अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी और बड़ी जूसी किस्म की जो है ना ये मटन कढ़ाई तैयार होगी। अब इसके अंदर शामिल क्या करना है, हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल रफली काट के आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मोटे मोटे भी काटेंगे तो प्रेशर कुकिंग में जो है ये प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाते हैं। इससे ज़्यादा प्याज नहीं डालना, वरना थोड़ी सी मिठास आ जाती है। 1.5 किलो मटन है तो इसके अंदर मैं 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में आपने इसमें डालना है साबुत लहसुन के 10 जवे। आपने लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है इस स्टेज पे, आपने अदरक इसमें ऐड नहीं करनी। साथ में 4 खड़े मसाले, 3 अदद बड़ी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी की, 1 तेज़पात और 5 से 6 अदद लौंग आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसके साथ 1.5 गिलास पानी आपने डालना है। इससे ज़्यादा पानी ना डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी गोश्त अपना भी छोड़ेगा। तो 15 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर कुक करना है। 15 मिनट में जो मटन है बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। आमतौर पे तो 12 मिनट में भी हो जाता है अगर बहुत सॉफ्ट गोश्त हो। तो आप चेक कर लें कि आपका गोश्त किस किस्म का है, उस हिसाब से आप इसको प्रेशर कुकिंग दें। अब ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट जो है प्रेशर कुक किया है। ये देखिए गोश्त ने अपना भी काफ़ी पानी छोड़ दिया है। प्याज, लहसुन, गोश्त बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है। तो हमने तेज़ आँच करके जो है ना ये यखनी जो इसके अंदर है इसको खुश्क करना है, इसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब मैं इसको ज़रा खुले पतीले में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा गोश्त है तो इसको अच्छी बुनाई की ज़रूरत है। इस स्टेज के ऊपर जो खड़े मसाले हैं वो आपने निकाल लेने हैं, इलायची और तेज़पात वगैरह, क्योंकि वो अपना फ्लेवर जो है अब गोश्त के अंदर दे चुके हैं, खुशबू दे चुके हैं। ख़ास तौर पे जो बड़ी इलायची है वो मटन और बीफ के सालन में ज़रूर डाला करें, क्योंकि जो एक नागवार महक है ना गोश्त की वो बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाती है। अब जब ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी यखनी रह गई है तो इसी स्टेज पे पाउडर मसाले डाल देने हैं हमने। 1 टीस्पून नमक का मैंने भरकर इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है। साथ में आपने ऐड करनी है आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी। सुर्ख मिर्च का पाउडर एहतियात से आपने डालना है, वो सिर्फ जो है तकरीबन मैं आधा टीस्पून डालूंगी। पहले खुश्क धनिया पाउडर 2 टीस्पून भर के आपने इसमें ऐड कर देने हैं। सुर्ख मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हरी मिर्च भी ऐड होनी है, काली मिर्च भी ऐड होनी है, तो मिर्च जो है वो ज़्यादा स्पाइस तेज़ नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और अब मेरा फेवरेट मसाला भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर भर के 1 टीस्पून। साथ में कश्मीरी लाल मिर्च ½ टीस्पून डालिए, सिर्फ कलर के लिए, इसका स्पाइस का फ्लेवर कोई तेज़ नहीं होता। साथ में ये 2 चम्मच भर के घी मैंने ऐड किया है। मटन कढ़ाई जो है या दो भी देसी हमारे खाने हैं वो ऑयल की निस्बत घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर आप पसंद नहीं करते घी इस्तेमाल करना तो आप कोई मसला नहीं है, इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी बहुत अच्छी बुनाई इन मसालों की करनी है। अभी आपने टमाटर इस स्टेज पे ऐड नहीं करने, क्योंकि मैं इसमें डालूंगी टमाटरों का पेस्ट। अगर आपने कटे हुए टमाटर यूज़ करने हैं तो वो आप इसी स्टेज पे ऐड कर दीजिए। इसके अंदर 4 बड़े साइज़ के टमाटर और भुनाई करें। यहाँ बुनाई में कंजूसी नहीं करनी, कम अज़ कम 8 से 10 मिनट आपने घड़ी देख के बुनाई करनी है। जितना अच्छा भुनेंगे कढ़ाई को उतना अच्छा फ्लेवर आएगा, मटन हो या बीफ हो, दोनों कढ़ाइयों की सूरत में। अब इतना भुना है हमने, ये देखें मिर्चों का बड़ा अच्छा कलर निकल आया है 7 से 8 मिनट में, और बड़ी प्यारी प्यारी मसालों की जो खुशबू आ रही है। तो अब ये टमाटर का बगैर पानी के मैंने पेस्ट बनाया है, और इन टमाटरों के छिलके भी मैंने उतार लिए थे। 4 ये टमाटरों का पेस्ट है जो ऐड किया है। साथ ही आपने 1 कप दही को खूब अच्छे से फेंट के इसी स्टेज पे ऐड करना है। मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि टमाटर और दही का पानी हो जाए खुश्क, हल्की सी इनकी बुनाई हो जाए और बड़ी अच्छी ग्रेवी बन जाए। इस कढ़ाई की ख़ास बात ही है कि इसमें बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है और टेस्ट इसका बड़ा लाजवाब आता है। जब इस स्टेज पे दही और टमाटर आप एंड पे डालते हैं ना तो इसका एक बड़ा स्पेशल फ्लेवर आता है जो एंड तक आपको फील होता है। और एंड में जो मसाले हमने ऐड करने हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भी इस कढ़ाई का टेस्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें जो ही पानी खुश्क हुआ है, ऑयल एक दफ़ा फिर सतह के ऊपर जो है रोगन घी आना शुरू हो गया। और चेक करें आप कि मसाला कितना ज़बरदस्त बना है, ग्रेवी कितनी स्मूथ और शानदार।
ये चेक कीजिए, गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल चुका हुआ है, फुल सॉफ्ट हो चुका हुआ है। सिर्फ दही और टमाटर डालने के बाद ये 3 से 4 मिनट हमने इसको पकाया है, मिक्स किया है दोबारा से। इसके बाद जो है इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। थोड़े से 2 मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो डालने हैं। ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च अब आपने ऐड करनी है इसमें। काली मिर्च कढ़ाई के लिए मस्ट है। चिकन की कढ़ाई है, मटन की है, बीफ की, और ये बिल्कुल एंड पे आपने ऐड करना है। एंड पे ऐड करने से इसका फ्लेवर एंड तक रहता है। जब आप सर्व भी करते हैं, खाते हैं, आपको फील होता है। साथ ही आपने जो है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, खुशबूदार गरम मसाला, जिसका कि लिंक मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। बड़ा शानदार ये गरम मसाला है, इलायची, जायफल, जवित्री के साथ तैयार किया हुआ। तो 1/2 टीस्पून मैंने डाली है कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर देना है, ताकि एक तो काली मिर्च और गरम मसाले का पूरा फ्लेवर जो ग्रेवी के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए, और दूसरा एक बार फिर इस तरीके से घी जो है ना वो सरफेस पे आ जाए। तो अब गार्निशिंग के लिए रेडी है हमारी कढ़ाई। हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, जूलियन कटी हुई अदरक, ख़ास जो इंग्रेडिएंट है, अदरक पहले हमने ऐड नहीं की थी, खुली अदरक इसमें इस तरीके से जूलियन कटी हुई अदरक ऐड करें, जो कि बड़ा ही अच्छा फ्लेवर देती है इस कढ़ाई के अंदर। बड़े सिंपल सी है अगर ये रेसिपी, लेकिन इसका टेस्ट इतना लाजवाब है। कोई आपको इसके अंदर लंबी चौड़ी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। और बड़ी ईद के ऊपर एक स्पेशल पकवान है जो सभी को पसंद आता है। उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। शेयर लाइक करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में भी हमारा साथ जुड़ा रहे।